एवरीवन वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है आकाश और हम सभी यहाँ पे एसबीआई क्लर्क मेंस एंड एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें से 8 मार्च का एग्ज़ाम हो चुका है एसबीआई पीओ का और 16th एंड 24th को बचा हुआ है। तो कल के एनालिसिस पे बताऊंगा कि कैसे आगे का प्रिपरेशन करोगे एसबीआई पीओ के लिए। साथ ही साथ अब मेंस का क्या रहेगा, क्योंकि अब देख चुके हो मिसलेनियस जो बार बार सारे बार लोग कहते थे, मिसलेनियस जितने भी सेक्शन के थे बहुत कम कर दिए हैं। अरिथमेटिक ज़्यादा दे रहे हैं, इंग्लिश में भी किस तरीके के दे रहे हैं। तो उसी बेस पे आज का टारगेट सेट किया हूँ और आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। किस तरीके की आपको अरिथमेटिक करनी चाहिए, पजल्स करनी चाहिए, जिससे आपको बहुत हेल्प मिल सके। तो लास्ट तक बने रहना, सारा डिटेल में मैं बता रखा हूँ। तो सबसे पहले मैं एसबीआई पीओ प्री की बात कर लेता हूँ, जिनका एग्ज़ाम 16th को है एंड 24th को है। तो वो इंग्लिश में एडिटोरियल कर लेना। आप अल्फ़ा बैंकर से करना एडिटोरियल, अगर खुद से नहीं कर पा रहे हो तो अल्फ़ा बैंकर से ज़रूर करना, क्योंकि वो बहुत अच्छे से डिटेल में बताते हैं और वही आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि आरसी डिटेल में ही पूछ रहा है। कल के एग्ज़ाम में मैंने देखा कि बहुत डिटेल में पूछ रहे थे, इनफर्ट वाले ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। तो उस तरीके की आपको हैबिट में लानी होगी। इरर्स में आपको टेंस के कर लेना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये 2 चैप्टर को आप अच्छे से कवर कर लो। इससे ही ज़्यादा इरर्स आपको मिल जाएंगे और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी सिर्फ और सिर्फ आप मॉक में प्रैक्टिस करो। आरसी में आपको 2 करनी है, ये मॉडरेट लेवल का आप करना और ये आप स्मार्ट किरा से करना। स्मार्ट किरा में आपको बहुत अच्छे खासे आरसी मिलेंगे। फ्री क्विज़ में रहेगा टेस्ट सीरीज़ में, तो वहाँ से कर लेना। क्लोज टेस्ट में आपको 2 करनी है, ये भी मॉडरेट रहेगी। ये भी आप स्मार्ट किरा से कर सकते हो, वहाँ पे अवेलेबल रहता है। और पैरा जंपल आपको 8 सेट्स करनी है, जिसमें आपको 5 आपको करनी है एलिमिनेशन वाले जो छोटे छोटे रहते हैं, और 3 आपको पेयरिंग वाले करने हैं जो सेंटेंस टाइप के रहते हैं। क्योंकि यही पूछ रहा था, एक तो मतलब पेयरिंग वाले भी तो पूछे ही हैं, साथ ही साथ आपको एलिमिनेशन वाले भी पूछे हैं। सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहा है वो आरसी का रहा, क्लोज टेस्ट का रहा और पैरा जंबल का रहा। इस पर कमांड अच्छे से करो, क्योंकि इसी के ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और इरर्स के भी पूछ रहे हैं। तो ये अच्छे से कवर करो इंग्लिश में, तभी मार्क्स अच्छे आएंगे। और जितना अच्छा रीडिंग करोगे उतना सही है आपके लिए। क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में आपको सेक्शनल मॉक देनी है 1 एंड डीआई में आपको 4 सेट्स करनी है, जिसमें आपको पाई चार्ट एंड टेबलर डीआई करनी है, और वो भी अच्छे लेवल की। तो ये कहाँ मिलेगा आपको स्मार्ट किरा का पीडीएफ दे रखा हूँ मैं टेलीग्राम ग्रुप में। नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ से ही आपको इसका प्रैक्टिस करना है डीआई की, क्योंकि उसमें हार्ड है थोड़ा और उसी लेवल का ही पूछ रहा है। डीआई जल्दी किसी से बन ही नहीं रहा था कल के शिफ्ट में। तो प्रैक्टिस करना, इसी लेवल के आएंगे। और अरिथमेटिक में आपको क्विज़ करनी है 2। ये अरिथमेटिक क्विज़ क्या है कि प्रैक्टिस मॉक पे जब आप जाओगे तो उसमें फ्री क्विज़ में आपको क्विज़ मिलेगा, वही आपको 2 लगानी है। क्योंकि प्रैक्टिस मॉक में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे थे, सेम वैसे ही पैटर्न में कल के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हैं। तो एक बार वहाँ से लगा कर देख लेना, लगेगा कि हाँ वाकई में ऐसे ही क्वेश्चन है। और रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में आपको 2 क्विज़ लगानी है, ये भी प्रैक्टिस मॉक पे ही लगाना। प्रैक्टिस मॉक में मिल जाएगा आपको इंग्लिश रीजनिंग सेक्शन में। और 2 आपको अनसर्टेन विथ वेरिएबल्स वाले प्रैक्टिस करने हैं, और एक सेक्शनल मॉक आपको देनी है। करेंट अफेयर्स में जनवरी हमने कर लिया है, फरवरी भी कर लिए, तो आप फरवरी का फिनिशिंग टच करते हुए मार्च के भी कुछ याद कर लेना और फिर बैक चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर आप डिटेल में करना चाहते हो करेंट अफेयर्स को तो आप अफेयर्स क्लाउड से कर सकते हो, पीडीएफ से। नहीं तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप शुरू से नहीं कर रखे हो, अब करना चाह रहे हो, तो आप कपिल काटवाल सर से करना, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही करा रखे हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। मॉक की बात करूँ तो जिनका एग्ज़ाम 16 मार्च को है, वो क्या काम करेंगे, 2 फुल लेंथ का मॉक देंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका लेवल किस तरीके का है, उसी हिसाब से आप 2 लगाना। नहीं तो आप ये प्रैक्टिस करो, सेक्शनल मॉक दो और 1 ही मॉक लगाओ, सफिशियंट है। लेकिन अच्छे से करो, ये टारगेट कंप्लीट करो, क्योंकि इसी में सब कुछ है जो आपको एग्ज़ाम में चाहिए। एंड जिनका 24 मार्च को है वो 1 फुल लेंथ मॉक लगाएंगे, एनालिसिस करेंगे। बाकी ये प्रैक्टिस कर लो, काफ़ी आपके एसबीआई पीओ एग्ज़ाम के लिए। और एसबीआई क्लर्क मेंस की बात कर लूँ तो देखो, अब ये मत सोचना कि हम एसबीआई क्लर्क मेंस लेके चले या फिर एसबीआई पीओ प्री का देखें। जिनका एग्ज़ाम 16 को है, जिनका एग्ज़ाम 24 का है, वो दोनों में प्रॉब्लम अगर उनको आ रही है तो अब लेवल ऐसा हो चुका है कि आपका क्लर्क में भी समझो तो एसबीआई पीओ के लेवल में आ सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि कल के एग्ज़ाम को आप देख रहे हो, आपका डर आपके सामने आ जा रहा है, तो आपको उस लेवल का ही प्रैक्टिस करना होगा। एसबीआई क्लर्क मेंस को आपको एसबीआई पीओ के लेवल जैसा प्रैक्टिस करना होगा। इंग्लिश की बात कर लो इसमें, तो इंग्लिश में आपको आरसी करनी है 2, जिसमें आप 1 प्रीवियस ईयर के लगा लेना एंड 1 स्मार्ट किरा से आपको लगानी है। पैरा जंबल में भी आपको 2 करनी है, जिसमें स्मार्ट किरा से ही करना एंड 3 आपको पीवाईक्यू से करनी है। यानी कि आपको 5 करनी है, जिसमें से 2 स्मार्ट किरा एंड 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम ग्रुप में दे रखा है, तो आपको लगभग 10 साल की है, तो उससे प्रैक्टिस कर लेना। क्लोज टेस्ट में आपको 1 करनी है और डबल फिलर्स आपको 15 क्वेश्चंस लगाने हैं। इरर्स में आपको 5 लगाने हैं एंड एडिटोरियल प्लस वोकैब करने हैं, क्योंकि एसबीआई क्लर्क में वोकैब वाले ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, तो ये कर लेना। और एक आपको सेक्शनल मॉक देनी है मेंस की,
क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में आपको डीआई करनी है 4 सेट्स, जिसमें 2 आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करनी है एंड 2 प्रैक्टिस मॉक से आपको करनी है। ये भी आपको क्विज फॉर्म में रहेगा, उससे आप कर लेना। अरिथमेटिक में आपको 1 क्विज प्रैक्टिस मॉक से ही करनी है, प्लस आपको टाइम एंड डिस्टेंस की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और एक सेक्शनल मॉक इसमें भी देना आपको। अब हम सेक्शनल मॉक ज़्यादा देंगे तो रेडी रहो, क्योंकि टॉपिक तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ आपको सेक्शनल मॉक देते हुए मॉक पे आने का एक हैबिट बनाना होगा, क्योंकि जब आप फुल लेंथ का दोगे ना तो उसमें आप बोरिंग फील नहीं करोगे, एग्जॉस्टेड फील नहीं करोगे। तो अभी से सेक्शनल मॉक अब स्टार्ट कर दो और छोटे छोटे जिनका टॉपिक नहीं हुआ है तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लो। जिनका टॉपिक हो चुका है तो पहले वो मॉक दे लेना, फिर उसके बाद जो गलतियाँ रहेगी उस पर प्रैक्टिस करना। जिनका नहीं हुआ है पहले वो सारे टारगेट को कंप्लीट करना, देन आप सेक्शनल मॉक लगाना। इससे आगे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सोचना बंद कर दो कि कैसे कहाँ से क्या करें। सब कुछ मैं ये बता रखा हूँ, आप यहाँ से करो, देन आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में भी आपको एक सेक्शनल मॉक देनी होगी और मशीन इनपुट आउटपुट 3 क्वेश्चंस करने हैं, कोडेड इनइक्वालिटीज़ 5 क्वेश्चंस करने हैं और पजल में आपको 4 सेट्स करनी है। ये या 4 सेट्स आप खुद से भी कर सकते हो या फिर आप ध्रुव सर या संजय सर से प्रैक्टिस कर सकते हो यूट्यूब पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है उनके चैनल का, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो, वो बहुत अच्छे से करा रखे हैं, तो आप करो एक बार उनसे। लॉजिकल रीजनिंग में आपको एजम्पशन वाले, इफेक्ट कॉज वाले, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने हैं, तो ये कर लेना। और करंट अफेयर्स में इसमें भी आपको फरवरी का फिनिशिंग टेस्ट देना है एंड मार्च के जितने भी दिन हुए लेना और फिर बैक चलेंगे। तो यही दोस्तों है टारगेट, इसी को करो, क्योंकि इस बार ना जो भी अरिथमेटिक आ रहा है वो नॉर्मल अरिथमेटिक नहीं है, डीआई जो है वो नॉर्मल नहीं दे रहा है, थोड़े से एडवांस लेवल के दे रहे हैं। तो जहाँ जहाँ से बोला हूँ प्रैक्टिस करने के लिए सेम उसी तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपको कोई टीचर फॉलो भी करना है ना तो मेरी मान लो हर्षल सर से एक बार अरिथमेटिक करना, क्योंकि उनके क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले हैं। कौशिक मोहंती सर से करना, उनके भी क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले हैं। बाकी आप जिससे कर रहे हो कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन क्वेश्चन के मामले में ये दोनों का इस बार ज़्यादा आया है। तो मैं बस यही कहूँगा, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किससे करो, ये मेरा ओपिनियन है, तो आप ये कर सकते हो। तो चलो, अगर टारगेट पसंद आया हो तो इसको करो और देखो इम्प्रूवमेंट 8 डेज़ में आपको दिख जाएगा। और अभी से करना स्टार्ट कर दो, अगर आप लोग अभी तक रुके हुए थे, स्टार्ट नहीं किए हो, तो अब टाइम हो चुका है, अब आपको गियर बदलना होगा। तो चलो फिर टारगेट पे लगते हैं और टारगेट करते हुए डिस्कशन ग्रुप में अपना टारगेट सेंड जरूर करना, जो भी टारगेट आप कर रहे हो, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो चलो फिर लगते हैं।